हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एकदम स्टार्टिंग लेवल से। पहली बार जो भी बंदा मतलब जो भी स्टूडेंट कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है ऑटोकैड को, उसको बेसिक से स्टार्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। छोटी छोटी जो सेटिंग्स होती हैं ऑटोकैड में करने को, आज वो सारी सेटिंग्स हम बताएंगे आप लोगों को और एकदम आसान से समझाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो जितनी भी सेटिंग्स हैं आज हम उनको सबको बताएंगे इसको लैपटॉप स्क्रीन में। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप पहली बार यूजर्स हैं तब भी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी समझ में आने वाली है, तो हमारे साथ बस बने रहिए। सबसे पहले चलते हैं, ये है अपना, इसका नाम है यूसीएस आइकन। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ चल के और सो यूसीएस आइकन पे कर देते हैं। इससे क्या है, हम कहीं भी जाएं ये यहीं पर सेट रहेगा। ठीक है, और अगर इसको हम यहाँ से सेट नहीं करते हैं, ये देखिए, ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, कहीं पे भी एक जगह नहीं रुकेगा। इससे क्या है, अगर हम यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं, मीटर मान लीजिए यहाँ पर मैं बना रहा, तो ये बीच में आ जाएगा। यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ये बीच में आ रहा है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो इसको ये डिस्टर्ब ना करे, इसलिए यहाँ पे जाके और यूसीएस आइकन सेटिंग पे जाके और यहाँ पर शो यूसीएस आइकन कर देंगे। ठीक है, जिससे आराम से ये इधर आ जाएगा। इसका ये इतना काम हो गया है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। इसको हम यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं और चाहो तो ई इंटर करके इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ चलते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन का जो लाइंस हैं ये उसके लिए हाइड या मतलब शो करने के लिए। ठीक है, और ये जो है, इस बटन को ऑन रखना है जिससे कि अपने ये पॉइंट्स हैं वो सारे ऑन रहते हैं। ये है एकदम हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस को दिखाने के लिए, मतलब एंगल पे नहीं जाएगा, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ही जाएगा एकदम स्ट्रेट। ठीक है, और एक ये है और ये है, इन दो पॉइंट्स को भी ऑन रखना है अपने अपने को। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको ऑन तब रखना है जब आप ड्राइंग बना रहे हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई भी लाइन ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है, स्पेस। अब इस लाइन की थिकनेस अगर बढ़ानी है हमको तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ऑन करेंगे और जितनी भी यहाँ पर थिकनेस ऐड होगी उतनी इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये थिकनेस इसमें आ चुकी है। और अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये फिर से चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, यू कैन सी हियर। ओके, इतना काम हो गया। अब इसको, ये जो है, ये सारी सेटिंग जितनी भी है इनको सब कुछ चेक करके रखना है, क्योंकि ये हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो उस टाइम पर इनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है और कहीं ना कहीं इनका सभी का उपयोग होता है। तो इसको यहाँ पे जाके सीधे और आल सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आल क्लियर है। अभी ऐसा शायद होगा आपके में, ये एक भी चेक नहीं होगा या एक तो होगा, इस टाइप से ऐसे कोई होगा। तो यहाँ पे जाइए आप और सीधे जाके आल सेलेक्ट करने के बाद फिर ओके कर दीजिए। ये आपकी सारी की सारी सेटिंग्स जो है ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, इतना काम होने के बाद फिर चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर है ड्राफ्टिंग एनोटेशन। अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इसी पे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये 2D ड्राइंग बनाने के लिए ही है। ठीक है, और अगर आपको 3D ड्राइंग बनानी है तो आप इसको इस पे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3D का काम होने लगेगा, लेकिन अभी हमको 2D ही करना है। 3D एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए सारा कुछ एकदम 3D में कन्वर्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, यहाँ से ये 3D में बन गए हैं। ठीक है, ये देखिए 3D के पॉइंट्स आ चुके हैं। इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जब 3D में हम तैयार करते हैं तब इसका यूज होता है, ड्राफ्टिंग एनोटेशन। ठीक है, तो इससे अपना वही 2D ड्राइंग में आ चुका है। और ये है टेक्स्ट बार। इसको हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर आ रहा है, अगर हमको ड्राइंग बड़ी बनानी पड़ी तो ये बीच में डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पकड़ के और यहाँ पे कर देते हैं। 1 मिनट, ठीक है, और इसको भी यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ पकड़ के। ओके, इतना काम हो चुका है। अब इधर आते हैं, ये जो है अपना, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ठीक है, इसका भी बहुत सा यूज होता है। अगर आपका ये कर्सर का मिडिल बटन जो है वो अगर प्रेस करने से ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, तो इसलिए ये है पेन टूल, इसका यूज करते हैं और कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं आसानी से। ये कर्सर का मिडिल बटन जो है, जो ये घूमता है, अगर इसको प्रेस कीजिए ऐसे तब भी ये होता है, और नहीं तो ये है पेन टूल, ये भी पेन टूल का काम करता है। और कर्सर का भी ये जो अपना पॉइंट है ये भी पेन टूल का काम करता है। इसका मैं फोटो डाल के दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे, देख लेना, आप सामने ही मिलेगा। इसको बोलते हैं पेन टूल, का भी काम करता है। ठीक है, कैसे ही है, स्पेस दबाइए, इससे आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, स्पेस दबाइए या इंटर दबाइए,
इन दोनों का काम भी एक ही होता है। इतना काम हो गया। अब दिखाते हैं आपको, अगर ये हमारा मान लीजिए कि हमको ड्राइंग बना रहे थे, ठीक है, ये ड्राइंग है हमारी और ये कहीं खो गई है, गुम हो गई है, हमें नहीं पता कहाँ है, ठीक है। अब आप ढूंढ रहे हैं कि हमने ड्राइंग बनाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई, तो उसको इसको स्क्रीन के सामने लाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो वो भी हम आपको ये नेविगेशन बार में ही बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और ये है जूम ऑल, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आ गया, ठीक है, सामने यू कैन सी हियर, आपका ये ड्राइंग जो था वो सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, कहीं भी हो, ओके। इसका इतना काम हो गया। और चाहो तो जूम इन, ठीक है, और ये जूम आउट, ये भी इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल जो भी स्टूडेंट है उनके लिए हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। और जो भी कॉलेज में या मतलब घर पे अपने खुद के लैपटॉप में इसको चला रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को ही देखें और उसकी पूरी सेटिंग कर लें, ठीक है, लैपटॉप की पहले, उसके बाद में ही ड्राइंग को स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, उनको ड्राइंग बनाते समय बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद, और ये है अपना सब, ठीक है, ये जूम विंडो वगैरह, ये ठीक है, ये विंडो को जूम कर सकते हैं इसको, ठीक है, यू कैन सी हियर, कंट्रोल जेड, अपना वही में आ जाते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं आपको लेकर के हम ये अपना बोलते हैं व्यू क्यूब, ठीक है, इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। इसका फिलहाल अभी टॉप व्यू जो जब तक ये बना रहे हैं, आप लोग जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो टॉप व्यू में ही बनाते हैं, सामने से ही, ठीक है। तो इसका खास अभी ज़्यादा यूज नहीं होता है, जब हम 3D में बनाएंगे तब इसका यूज ज़्यादा होता है। चलिए हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं कि इसी को ही अगर हम टॉप व्यू में देखें तो कैसा होगा। चलिए एक सर्कल और बना लेते हैं, ठीक है, यू कैन सी हियर, इसको सेलेक्ट करते हैं और एक मिनट इंटर, सॉरी, इसको सिलेक्ट किया, इंटर, और इसको पकड़ के यहाँ पर रख दिया। एक मिनट, ये देखिए, ये इधर इधर हो रहा है, ठीक है, ये इधर कोने में नहीं आ रहा है, या तो ये सीधे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है। इसका कारण क्या है मालूम है, इसका कारण है ये है, अब ये जिधर भी चाहेंगे उधर जाएगा ये, ओके। ये देखिए, अभी कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं इसको, यू कैन सी हियर 360 डिग्री कहीं पे भी, ओके। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ओके। अब चलिए दिखाते हैं आप लोगों को ये 3D में अगर देखें इसको हम, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, तीनों व्यूज के देखें तो कैसे देखने पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आइए और ये दिखाई दबाइए शिफ्ट, जो अपने कीबोर्ड या फिर लैपटॉप के बटन जो होते हैं उसमें देखिए ये शिफ्ट जो है उसको दबा के, और माउस के मिडिल बटन को दबा के इसको ऐसे कीजिए, ठीक है, यू कैन सी हियर, दबा के, और ये ऐसे चला के कहीं पे भी देख सकते हैं इसका। सबसे पहले देखिए ये है अपना डेटम, ठीक है, और ये है टॉप क्या नाम, फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है, ये जो है ये सामने का फ्रंट व्यू उसका है, ठीक है, ऐसे था ये, ऐसे ड्राइंग, तो ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये लाइंस आ रही हैं, ये फ्रंट व्यू है इसका। और टॉप व्यू तो अपना था ही पहले का ही, ये टॉप व्यू है, ठीक है, यू कैन सी हियर। इतना काम हो गया तो समझ में आ गया होगा शायद। ये काम जब 3D में हम करते हैं तब ये जरूरत पड़ता है हमको। अभी 2D में फिलहाल इसको हम जब टॉप व्यू में ही बनाते हैं तो उसकी खास ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जब 3D में बनाते हैं तब इसको हमें छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है। इसी ड्राइंग को हमको ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो उसमें कोई एरर नहीं है, ऐसा क्या है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा जरूरत पड़ता है ये सब कुछ, ठीक है। तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम फिर से इसी में कर देते हैं, ओके। अब आपको दिखाते हैं कि अगर बाई चांस ये कहीं यहाँ से चला गया, नेविगेशन बार, व्यू क्यूब, अगर ये चला गया, और क्या नाम, ये इसका फिलहाल अभी ज़्यादा यूज है नहीं, लेकिन यूज होता है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं जिससे ये एकदम प्लेन हो गया, ठीक है। अब इसको चल के दिखाते हैं आपको, अगर यहाँ पर ये हो जाए तब आप क्या करेंगे। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ से हमारा व्यू क्यूब और नेविगेशन बार दोनों चले गए हैं। अब क्या करोगे, आपको यहाँ पर कुछ दिख तो रहा है नहीं है, नहीं समझ में आएगा क्या करना है। तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है, या तो फिर आप यहाँ पर ला के कर्सर को रोक दीजिए, यहाँ पर दिखाएगा ये व्यू पोर्ट कंट्रोल, ठीक है, व्यू पोर्ट कंट्रोल पे जाके लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए, ये है व्यू क्यूब, ठीक है, फिर ले जाइए यहाँ पर, ये है नेविगेशन बार, यहाँ से भी हम चाहें तो उसको ले सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, अभी हम वो भी बताएंगे आपको। इसको यहाँ पर से अनशो कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर यहाँ से नहीं आपको मिल रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है आपको अगर, और यहाँ पर भी नहीं है, अगर आप ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए आप जाइए यहाँ पर व्यू में जाके, ये है शो यूज आइकन, यहाँ पर आइकन भी चला गया, तो इसको आप इसको भी शो कर दीजिए, इसको भी शो कर दीजिए और इसको भी शो कर दीजिए, ठीक है। ये अपना सब आ जाएगा। और ये रहा फाइल टेप, ये यहाँ पर जो भी है फाइल तो भी इसको भी ऑन रखना बहुत जरूरी है। ये है जो भी फाइल हम लेते हैं नई, जैसे कि मान लीजिए हमको नई ड्राइंग बनानी है, ये जो ड्राइंग है वो बन के कंप्लीट हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो इसको हमको नहीं रखना है,
हमको नई ड्राइंग चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको फाइल टैब को ऑन रखना होगा, ठीक है, तभी हमको पता लगेगा। यू कैन सी हियर। तो यहाँ से ऑफ और ऑन कर रख सकते हैं लेआउट टैब्स, ठीक है। ये जो नीचे वाला लेआउट है, इसको इसको मतलब तब बताएंगे, अब इसकी फिलहाल जरूरत है नहीं। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप इसका जो भी है मतलब बनाते हैं इसको, फाइल को सेव करने के लिए, तब इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो यू कैन सी हियर, इसको फिलहाल आप ऑन रखिए, ऑफ मत कीजिए, ठीक है। भाई चलते हैं अब अपने होम में। अब आपको बताते हैं, यहाँ पर फिर से कर्सर लेकर के आइए। ये तो आप देख चुके हैं, ठीक है, व्यू पोर्ट कंट्रोल। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप जो दिख रहा होगा छोटा सा येलो कलर का, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। तो इसको आप दिखा सकते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, ठीक है। इसको पूरे का काम होता है जब फिलहाल, अगर आप ये इतना काम जो हो गया, ये तो फिलहाल हो गया है अपना 2D का ये, ठीक है। जब आप 3D में जाएंगे तब इसको आप या तो फिर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक, इनका यूज करना पड़ता है जब हमको 3D में ड्राइंग बनानी पड़ती है, ठीक है। फिलहाल इसका अभी यूज नहीं है, लेकिन हमने बता दिया आपको, क्योंकि अगर आप जब 3D में ड्राइंग बनाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने 3D, और यहाँ पे चले गए, ये जॉब ले लिया, ठीक है। चलिए एक डेमो दिखा देते हैं आपको। यहाँ से गए 3D मॉडलिंग ले लिया, ओके। और इसके बाद अब आप जा के यहाँ पर गए और यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए ये साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक ले लिया, ठीक है, आपने इतना ले लिया। अब इसमें ये देखिए, ये पूरा सब कुछ ये दिखा रहा है पूरा सही से, ठीक है। जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको, यहाँ से वही सब कुछ ये है, वो भी 3D में वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है, सब दिखता है इसमें, लेकिन 2D में ये हम नहीं देख सकते हैं। कैन सी हियर, ओके। फिर से रहते हैं अपने 2D में और उसके फिर देखते हैं यहाँ से, इसको देख दिया मैंने, कैन सी हियर, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, ये देख लिया आपने, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम या फिर आइसोमेट्रिक वगैरह। अब यहाँ पर है 2D वायर फ्रेम, इस पर क्लिक कीजिए। वायर फ्रेम इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है रियलिस्टिक, जब हम क्या नाम ड्राइंग को बना रहे होते हैं 3D में, रियलिस्टिक या फिर क्या ये है शेड ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है, इसका भी प्रयोग करते हैं हम 3D में। एक्सरे का फिलहाल प्रयोग हमें लगता है इसमें नहीं होता है अपने मैकेनिकल ड्राइंग्स में। सबसे ज़्यादा प्रयोग 2D वायर फ्रेम का होता है और इसका होता है, ठीक है, और रियलिस्टिक का इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इतना शायद कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आई होप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर भेजें। और शायद आप अगर कॉलेज में होंगे तभी हमारी वीडियो को क्लिक किया होगा आपने, क्योंकि पहली बार आप यूजर्स हैं ऑटोकैड के, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा ये पूरा वीडियो हमारा। एक मिनट लाइट चला गया, ठीक है, यू कैन सी हियर। और सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर देना। तो चलिए और भी बताते हैं आपको। अब आपको बताते हैं, ये पहले तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम निकल देते हैं इरेज, ठीक है। अब आपको बताते हैं इस स्क्रीन की, जो स्क्रीन है अपनी पूरी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं डायमेंशन, यहाँ से और यहाँ तक डायमेंशन हम आपको दिखाते हैं कितनी है ये, 21,666 कुछ है, ठीक है। इसको हमको इतनी नहीं रखनी है, हमको क्या करना है, इसको रखना है हमको 1000, ठीक है। अब यहाँ पर से भी देख लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक ये कितनी है, ये 59,000 कुछ है, ठीक है, 59,000 कुछ है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हम कर देते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नहीं, चलो पहले तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो सेट कर लेते हैं। इस लिमिट की शॉर्टकट जो है वो LI, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आप, लिमिट्स, ये मिल जाएगा, इसको क्लिक कीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको सबसे पहले कर देना है आपको 0 और कीबोर्ड के ये बटन को दबाना है, ठीक है, 0 टैप फिर 0, फिर क्या करना है, इंटर कर देना है, ठीक है। आप जितनी भी इसकी डायमेंशन ऑलरेडी दी थी इसके स्क्रीन पे वो आपके सामने शो हो रही होंगी। यहाँ पर ये देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन जम रहा है यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले डाल दीजिए 1000, ठीक है। अब तो इसके ये बटन को प्रेस कीजिए, फिर डाल दीजिए 1000, ओके, यू कैन सी हियर। अब फिर आपको क्या करना है, बस इंटर दबा दीजिए। अब आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो एकदम 1000 होगी और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी 1000 होगी। चाहे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख लेना, आपको सेट कर लेना है ये इतनी, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी और यहाँ से यहाँ तक की ये इतनी सेट कर लेनी। इसकी बात चलते हैं, आपको दिखाते हैं यूनिट, इसकी यूनिट कैसे सेट करनी है। यूनिट की शॉर्टकट जो है UN, ठीक है। यूनिट में क्या करना है आपको, अगर mm में काम करना है, इंचेस में काम करना है, ठीक है।
तो अगर आप जैसे सिविल के है, सिविल में हैं तो आपको ज़्यादातर काम करना पड़ेगा इंचेस में शायद, तो इसके लिए आप यहाँ पर आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं। और अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो आप यहाँ पर डेसिमल यूज कीजिए, क्योंकि हमको में काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 4 जीरो पॉइंट के बाद है, ये नहीं, यहाँ पर हमको यूज़ करना है 0.00, ठीक है, इतना। और यहाँ पर ये इंच सेलेक्ट है, इसको हमको क्या करना है, में सेलेक्ट कर देना है, मिलीमीटर में। ओके, इतना काम हो गया। अब ये जो है ये डेसिमल, ये हमको अभी सेट नहीं करना है, ये एंगल का है, ठीक है, तो इसको अभी हमें सेट नहीं करना है। इतना होने के बाद हम आपको क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। इतना हो गया है, ठीक है। अब इतना तो काम हो चुका है, ये आप समझ लीजिए एकदम बेसिक सा था। जो भी हमको स्टार्टिंग में ड्राइंग बनानी होती है उससे पहले ये सेटिंग करनी ही पड़ती है, ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग्स जो मैंने बताई हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये तो फिलहाल एक का लीजिए हो जाएगा। लेकिन ये जो सेटिंग्स थी कुछ, ये और ये जो कुछ थे, ये है, ये आपको शायद हर बार चेक करने पड़ेंगे ड्राइंग बनाने से पहले, ठीक है। और इसको भी इस आइकन को भी आप इसको भी चेक करके रखिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर पकड़ के ले जाइए, तो यहाँ पर ये पहुँच गया, ठीक है। यहाँ जाइए, यहाँ करिए और ये देखिए सेट हो गया। इतना काम आपका बेसिक सा था तो हो चुका है। अब आपको क्या करना है अगर आपको थोड़ी और सेटिंग जैसे एडवांस में चलते हैं, तो मान लीजिए कि हमको कोई भी, जैसे हमने लाइन ले लिया एलिवेटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी हमको डायमेंशन देखनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसको हमको डायमेंशन को शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको सबसे पहले चलते हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है डायमेंशन, ये है लाइन डायमेंशन, अलाइन अलाइन है ये, ठीक है। एंगल में है एंगुलर, ठीक है। आर्क की है, रेडियस है, डायमीटर है, ये सब है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लाइन है तो लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं और ये लास्ट पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो है, ये देखिए, ये इतनी दूरी जो है तो 60 पॉइंट कुछ आ रही है, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटी आ रही है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले सेटिंग करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने इसकी सेटिंग नहीं की है, क्योंकि ये सेटिंग करके रखी थी, मैंने बताने के लिए इसको सबको ऑफ कर दिया है लैपटॉप में अपने, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करते हैं और इसको करते हैं इरेज, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर करना है आपको फाइल लेयर चेक, ठीक है। यहाँ इतना सेट कर देना है और इसकी जो कलर जो होता है तो ये सेट कर देना है, ठीक है। और इतना काम होने के बाद अब आप देखिए इसका कलर तो प्लान चेंज हो गया होगा, उसके जो डायमेंशन है वो भी मतलब उसकी हल्के में आएंगे। लेकिन उससे भी जरूरी क्या है, चलिए एक एक करके ही बताते हैं आपको, एक साथ सब कुछ बता देंगे तो शायद समझ में अच्छे से नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक क्लिक कीजिए और ये देखिए इतना ये कलर चेंज हो गया, ये डायमेंशन का अलग से ही चमक रहा है, ये अपनी ओरिजिनल लाइन है, ठीक है। लेकिन अभी इसका साइज जो है वो अभी भी नहीं बढ़ा है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जाइए कीबोर्ड के डी इंटर, इसको प्रेस कीजिए, ठीक है। तो इतना ये हमारा पॉपअप खुल के आ जाएगा। मेन सेटिंग यहीं से होगी, डायमेंशन की सारी सेटिंग्स, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर ये सेलेक्ट हो तो आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर मॉडिफाई चमक रहा होगा आपको, इसे क्लिक कीजिए और सबसे पहले इसको चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अपनी लाइन ये यहाँ से देख लीजिए मेरे हिसाब से जैसे भी सेट करना है, ठीक है। इतना सेट करने के बाद ये है, जैसे कि लाइन का कलर रेड रखना है, ये वाला यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और ये वहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ये हमको जैसे कि ये रखना है, ठीक है, ये हमारा सेट है अब यहाँ पर, तो हमको यही रखना है, ठीक है। तो ये इतना होने के बाद अब चलते हैं आपको यहाँ सिम्बल्स एंड एरर्स, ठीक है। इधर चलने के बाद ये अपना मार्क है, ठीक है। जैसे कि कोई भी हमको मान लीजिए हमने सर्कल बनाया, ठीक है, तो सर्कल का हमको ये मार्क दिखाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये लाइन आ गया, ठीक है, ये लाइन आ रही है इस टाइप से। और अगर हमको मार्क दिखाना है तो ये मार्क आ रहा है, ठीक है। और अगर ये कुछ भी नहीं दिखाना तो हमको यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लाइन को चेक कर देते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे हटाना पड़ेगा तो हम हटा भी सकते हैं इसको, ठीक है। इतना होने के बाद आप चलते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर जो है अपना हॉरिजेंटल या लाइन जो भी सेट है इसको हटा के आप यहाँ पर ये लीजिए, क्योंकि इन दोनों का काम आईएसओ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो ये चेक करना बेस्ट है हमारे हिसाब से। आप ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये रखिए, ठीक है। इतना होने के बाद अब कितना तो सेट हो गया है। बेसिक बता रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं बता रहे हैं आपको, बाकी तो सेटिंग धीरे धीरे समझ में आ ही जाएंगी, लेकिन थोड़ा हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर चलिए यहाँ पर फिट, ठीक है, ये सारी हम सेटिंग बता रहे हैं आपको। फिट में यहाँ पर आके आप और यहाँ पर डाल दीजिए, मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पर 15, ठीक है। ये 15 डाल दिया मैंने यहाँ पर और इसको भी चेक कर दिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे अंतर, ये जो है यहाँ से ये देखिए, तो समझ में आ रहा है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक की शो करके दिखाती है, ये देखिए। अभी तक ये यहाँ से ही इसका दिखा रहा था जो मतलब रेडियस था। अब ये अगर इसको हम चेक कर दिया
तो यहाँ पे इतना ही रेडियस दिखा रहा है, लेकिन इसको हम चेक कर देंगे तो यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से दिखा रही है इसका रेडियस, लेकिन इसका जो वो था क्या नाम, वो हट चुका है। ओके, तो ये भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मत कीजिए इसको। ठीक है, अगर आपको ये देना है सेंटर, ठीक है, तो इसको मत कीजिए। इतना हो गया। ये जो आप देख रहे थे इसमें, यहाँ पर ये सब छोटा छोटा आ रहा था ना, मतलब जो अपना लेटर्स, वो यहाँ से बढ़ेगा फिट में आके। ठीक है, अगर बाकी कुछ सेटिंग नहीं करनी है आपको तो सीधे यहाँ से फिट में आइए, इस पर आकर के इसको बढ़ा दीजिए 2 गुना 3 गुना, तो अपने हो जाएगा। और फिर यहाँ आइए, ये अपना है ट्रायल, ये एक और कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये लाइन के मतलब ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। बाकी तो सब क्लियर हो चुका है। इतना सेटिंग होने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए आप क्लोज। ठीक है, ये देखिए इसकी डायमेंशन इतनी आ रही है। ठीक है, अब इसको हमें इतना बड़ा नहीं करना था, छोटा करना था, तो इसके लिए हमको क्या करना है, फिर से इसको क्या करना है, डिलीट करना है और फिर से आना है मॉडिफाई में। ठीक है, और फिट में आके ये सिलेक्ट कीजिए और इसकी साइज जो है वो कर देते हैं 10, और इतना करने के बाद ओके कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। ये इतना आ रहा है, यू कैन सी हियर। ठीक है, ये अपनी डायमेंशन, अगर आप कुछ सोच रहे हो कि ये जो है ये अलग से आ रहा है, ओनली 16 आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने लाइन ले लेते हैं, फिर से एल इंटर किया, यहाँ पर क्लिक किया और इसकी हमको दूरी देनी है ओनली 60 या ओनली 50 मान लीजिए, तो मैंने 15 दे दिया। ठीक है, और इंटर कर दिया स्पेस। ठीक है, अब इसकी हम दूरी देखते हैं, यहाँ से यहाँ पर गए और यहाँ पर गए, ये देखिए ओनली 50। ठीक है, उसकी डायमेंशन यहाँ पर ये ज़्यादा है, इसलिए पॉइंट में आ रही है इतनी बड़ी। यहाँ पर ये ओनली 50 हमने डायमेंशन देख के फिर इसकी बनाई है, तो एकदम ये क्लियर सेटिंग दिखा रहा है आपको। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो सर्कल की भी डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। ये सर्कल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर गए, इसका ये है डायमीटर, तो यहाँ पर क्लिक करिए, यू कैन सी हियर। ठीक है, इसका ये डायमीटर सिंबल आ रहा है इसके साथ में। अगर ये डायमीटर सिंबल अगर साथ में ना आए तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हम इस पर क्लिक किया और आपको यहाँ पर ये लगाना है डायमीटर का सिंबल, तो आप क्या कीजिए, शिफ्ट क्या नाम परसेंट सी को करना है, जैसे कि परसेंट और सी, ये आपका आ गया। देखिए एक और, ठीक है, डायमीटर का सिंबल यहाँ से देखिए 2 डायमीटर के सिंबल आ गए हैं। एक मैंने खुद लगाया, एक इसके साथ में आया था क्योंकि सेटिंग में ऑलरेडी मैंने ये सेट कर रखा है इसको। ठीक है, अगर बाई चांस ये ना आए तो आपका इसको शॉर्टकट है परसेंट सी। ठीक है, इसको परसेंट सी प्रेस कीजिए, यहाँ पर जाइए, यहाँ से परसेंट और सी इंटर कीजिए, ये देखिए आ गया। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। इतना काम शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा, जो भी मैंने अभी तक समझाया है। ये मैंने केवल इसकी बेसिक सी सेटिंग समझ ही देखी है। ठीक है, पूरे ऑटोकैड की सेटिंग जो है एक बिगनर्स के लिए, जो पहली बार यूज कर रहा है ऑटोकैड को, उसके लिए सारी सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कोई भी सेटिंग नहीं बची है, इसकी बेसिक सेटिंग कोई नहीं बची है। अब आप ड्राइंग बना सकते हैं आराम से। ड्रॉ टूल बार सारे इधर ये जितने भी हैं इनका यूज ज़्यादा होता है ऑटोकैड में, तो फर्स्ट टाइम आप इन्हीं का यूज करेंगे। रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ये ठीक है, आर्क हो गया, सर्कल हो गया। अगर आपको इनके बारे में अलग से, ये टेंजेंट रेडियस का हो गया, 3 पॉइंट सर्कल हो गया, इसके बारे में अगर आपको वीडियो अलग से चाहिए, जैसे ये पॉलीलाइन का क्या काम होता है, लाइन का क्या काम होता है, ठीक है, इनके बारे में अलग से हमको वीडियो बनानी है तो आप बता दीजिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और कोई भी अगर पॉइंट छूटा होगा तो हम उसको अगली वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि कोई पॉइंट छूटा नहीं है। जितनी भी बेसिक सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करना कि हम आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे लेके आएँ और इसमें क्या छूटा है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऑटोकैड में क्या समझ में नहीं आ रहा, उसको भी मैसेज में कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, जिससे कि आपको भी इससे हेल्प मिलेगी और अपने दोस्तों को भी, उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, फुल वीडियो को। तो आगे की वीडियो किस पे लानी है तो उसको भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।